जय प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। पाठ 10 प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया एक साक्षात्कार था, जिसके बारे में हमने पठन कार्य समाप्त किया। पठन कार्य के उपरांत बनारसी दास चतुर्वेदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिन्हें हमने पढ़ लिया पिछली कक्षा में। अब हम आगे बढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नों की ओर। जिसमें पहला अभ्यास प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें एक विकल्प आपका सही होगा, बाकी अन्य विकल्प सही गलत होंगे। तो इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। आओ करें एक, जो आपकी पुस्तक में दिया गया है पहला प्रश्न, आओ करें एक। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला जो प्रश्न है उसका सही विकल्प का नाम यहाँ, फिर उसके पश्चात सारे प्रश्नों के सही विकल्पों के नाम यहाँ बोर्ड पर लिखे जाएंगे। उसके बाद आप अपनी पुस्तक और उत्तर पुस्तिका में सही ऑप्शन के समक्ष सही का चिन्ह लगा लेंगे। इस अभ्यास प्रश्न को करेंगे। प्रश्न आप पहले नोट कर लेंगे, उसके पश्चात इस उत्तर को मेंशन करेंगे, लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, मुंशी प्रेमचंद से मिलने लेखक कहाँ गया? तो इसमें आपका दिया गया है काशी, प्रयाग, लखनऊ, दिल्ली। तो हम पृष्ठ संख्या प्रारंभ यहां से करेंगे। इन 8 वर्षों में कई बार काशी जाना हुआ, पर प्रेमचंद जी उन दिनों काशी नहीं थे। उसकी चिट्ठी में थे, मैंने बनारस का इनका टिकट कराया और इनका लेकर बेनिया पार पहुंच गया। यानी लेखक कहाँ पहुंचा? काशी। तो मुंशी प्रेमचंद से मिलने लेखक कहाँ गया? आपका सही विकल्प हो जाएगा काशी। काशी यानी कि बनारस, आपका वाराणसी शहर। ख है आपका जो प्रश्न, वो होगा प्रेमचंद ने किस विधा पर हाथ नहीं आजमाया? कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता। तो यहाँ आप देखेंगे उनके बारे में लिखा गया है कि प्रेमचंद हिंदी उर्दू के महानतम कवि लेखकों में से एक है। उनका मूल नाम धनपत राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी, नवाब राय के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो उन्होंने कुल लिखे थे 15 उपन्यास, 300 कहानियां, 3 नाटक तथा 7 बाल पुस्तकें। यानी इसमें हम देखेंगे उपन्यास, कहानी और नाटक का उल्लेख हो चुका है। तो यहाँ ऑप्शन में एक चीज जो है गलत होगा, कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता। यानी उन्होंने कविता के क्षेत्र में हाथ नहीं आजमाया था। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा कविता। यानी मुंशी प्रेमचंद ने कविता विधा पर हाथ नहीं आजमाया। तीसरा है आपका, लेखक के अनुसार प्रेमचंद में किस पूर्ति का अभाव है? तो मानसिक, शारीरिक, साहित्यिक, आत्मिक। तो मानसिक रूप से, साहित्यिक रूप से, आत्मिक रूप से प्रबल थे, लेकिन शारीरिक रूप से वो निर्बल थे, सुस्त थे। तो यहाँ आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो होगा शारीरिक। ग का आपका सही विकल्प हो जाएगा शारीरिक। घ आपका जो प्रश्न है, प्रेमचंद किस लेखक को सर्वश्रेष्ठ मानते थे? तो आपके समक्ष ऑप्शन है टॉलस्टॉय, सुदर्शन, चेखव, टैगोर। तो किसे वो मानते थे यहाँ आप साक्षात्कार में देखेंगे पृष्ठ संख्या 63 पर। पृष्ठ संख्या 63 पर जिसमें दिया जाएगा कि विदेशी कहानियों का या संसार के सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखक कौन है? चेखव। तो उन्होंने चेखव को सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखक माना। तो सर किस लेखक को सर्वश्रेष्ठ मानते थे? तो चेखव को। तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा चेखव। प्रेमचंद को किस नाम से नहीं जाना जाता है? आपके समक्ष ऑप्शन है धनपत राय श्रीवास्तव, नवाब राय, खलीफा राय श्रीवास्तव और मुंशी प्रेमचंद। तो अन्य 3 नाम है जिनसे उनको जाना जाता है, यानी धनपत राय श्रीवास्तव, नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद, लेकिन खलीफा राय श्रीवास्तव नहीं है। तो आपका मंगन का उत्तर हो जाएगा 5वें प्रश्न का। खलीफा राय श्रीवास्तव ये गलत है, इस नाम से उनको लोग नहीं जानते। आओ कर एक आपका समाप्त हुआ। उसके पश्चात रिक्त स्थान पूर्ति के जो प्रश्न है, आओ करें 2। पाठ के आधार पर सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
इसमें आपके ऑप्शन में ब्रैकेट में 2 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प ही भरा जाएगा। ऑब्लिक का चिन्ह देने के बाद 2 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प ही आपका भरा जाएगा, इसलिए विकल्प भरने में गलती नहीं करेंगे। पहला आपका प्रश्न है, यदि प्रेमचंद जी को अपनी डिक्टेटरी श्रीमती शिवरानी देवी का डर न हो तो वे रिक्त स्थान यही निष्काम काम कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन में दिया गया है 2 विकल्प दिया गया है, 24 घंटे और रात भर। तो यहां पर हम क्या भर देंगे, क में आओ करें 2, क के रिक्त स्थान में हम भरेंगे 24 घंटे। उसमें सही विकल्प क्या होगा, 24 घंटे। और आपका जो प्रश्न है, प्रेमचंद जी स्वर्गीय कविवर शंकर जी की तरह प्रवास भीरु हैं कि आवास भीरु हैं? तो क्या होगा, प्रवास भीरु। इसमें प्रवास जो विकल्प में प्रवास दिया गया है और आवास दिया गया, तो प्रवास को हम भरेंगे। तीसरा है आपका कविंद्र रविंद्रनाथ की रिक्त स्थान नामक कहानी भी अच्छी है कि यह संसार की अच्छी से अच्छी कहानियों से टक्कर ले सकती है। तो कविवर रविंद्रनाथ की जो कहानी है उसका नाम क्या था, दृष्टिदान या कन्यादान? दृष्टिदान। गो आपका जो हो जाएगा उसका उत्तर होगा दृष्टिदान। दृष्टिदान। घ रिक्त स्थान का जो प्रश्न होगा चौथा, उनका घर एक निष्कपट आडंबर शून्य सदगृहस्थ का रिक्त स्थान है। क्या है, महल है कि घर है? तो घर है, इसमें भरेंगे घर। अंतिम जो आपका रिक्त स्थान पूर्ति का जो प्रश्न है, वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा रिक्त स्थान संपादक थे। कैसे संपादक थे, निपुण थे कि विद्वान थे? तो आपका सही विकल्प होगा विद्वान। रिक्त स्थान पूर्ति और बहुविकल्पीय प्रश्न ये आपका समाप्त हुआ। आगे हम अगले अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।